नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश डाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम हैं अजमेर के दौराई गांव में और यहां पर ग्राम वासियों के द्वारा एक विशाल धरना दिया गया है। ये धरना सरस डेयरी के खिलाफ है। सरस डेयरी के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्वामी न्यूज के माध्यम से, लाइव तस्वीरें। 3 थानों की पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुंची हुई है। मैं आपको बताऊं, ये एक सड़क है। इस सड़क से डेयरी में जाने वाले ट्रेलर निकलते हैं। उन ट्रेलरों के खिलाफ जो खानपुरा वाली जो सड़क है, उस सड़क की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। चलिए, तस्वीर आपने देखी। दौराई के जो क्षेत्रवासी है, उन्होंने पूरा टेंट लगाया हुआ है। मैं आपको बताऊं, 3 थानों की पुलिस यहाँ मौके पे पहुंची है। क्या भैया, किस लिए ये धरना प्रदर्शन? आज का जो धरना प्रदर्शन है वो डेयरी प्रशासन की जो वादा खिलाफी है उसको लेकर है। ग्रामवासियों में बहुत आक्रोश है, क्योंकि जो डेयरी प्रशासन के जो चेयरमैन साहब है, उन्होंने जो राउंड रूपी जो अहंकार पाल रखा और अहंकार में जो बयान दे रहे हैं गांव वालों के खिलाफ, मतलब गांव वालों के लिए इतनी अभद्र टिप्पणियां करना और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कि गांव वाले मेरे पास आ रहे हैं, जबकि एडीएम साहब की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई और उस बैठक की आयोजन के बाद में जो 5 तारीख का समय दिया गया था, उस समय से पहले वो ये लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि गांव वाले आके मुझसे 25 लाख रुपए महीने के मांग रहे हैं। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने उच्च पद पे बैठे हैं। एक तो आपने पूरे गांव के रोड तोड़ दिए, 6 सालों तक इस गांव का हनन किया, इसकी सड़कों का उपयोग किया, यहाँ के लोग मरे, यहाँ के लोगों के टाके आए, पता नहीं कितने अनगिनत लोगों के लगी है। और उसके बाद आप इस तरीके के जो वादे हैं, उन वादों पर खरा उतर के और गांव वालों को राजी करना और उनके हितों की रक्षा करने की बजाय एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप उनके हितों की रक्षा कीजिए। रक्षा नहीं करके उल्टा उनके ऊपर आरोप और लांछन लगा रहे हैं। जो उन्होंने वादा खिलाफी की है, एडीएम साहब की अध्यक्षता में जो हमने 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा था और जिन मांगों को लेकर सौंपा था, उन मांगों पर किसी भी मांग पर सहमति नहीं बनने के बाद आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया है। हमारी आंदोलन की आगामी जो रणनीति है वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी आज का जो हमारा धरना है वो शांतिपूर्ण तरीके से है। पढ़ते हैं कि गांव वालों के भाजी की डेयरी नहीं है, तो ये भाजी की तो किसी की नहीं है मेरे हिसाब से, जहां है और उसके रूप में वहां बैठे तो भाजी की किसी की नहीं है, गांव वालों की भाजी की नहीं है तो किसी के भाजी की नहीं है। इसलिए इस मीडिया के माध्यम से मैं सरकार में बैठे लोगों से आग्रह करूंगा कि ये गांव आपका, ये लोग आपके, आप इनकी सुध लो और इन लोगों के जो अधिकारों का हनन हुआ है, इन लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो डेयरी के वाहनों से और उस प्लांट के पॉल्यूशन से, जो ईटीपी का प्लांट है उससे जो हमारे हस्ती बिहार तेजाजी नगर का एरिया जो पॉल्यूशन से जो आज बदबू से परेशान है, जो सीवरेज के पानी से जो लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर है, जो बोतलें भर भर के आए दिन लेके आते हैं। ये देखो, ये ग्रामवासियों का ये ज्ञापन है, आए दिन हम ये ज्ञापन देते हैं डेयरी प्रशासन को। ये सीवरेज के पानी से जो लोग, गंदे पानी से जो बीमारियां हो रही है, आप लोग सुध बुध लो। हमारी इस प्लांट ने इस गांव का जीना दुश्वार कर दिया है और एक भी वादा पूरा नहीं करते और उल्टा यहाँ के जनप्रतिनिधियों की गेट एंट्री तक बंद कर देते हैं। वो प्लांट किसका प्लांट है? गवर्नमेंट का प्लांट है। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी से मिलने जाएंगे तो मिलने तो दिया जाएगा ना, लेकिन वो गेट एंट्री तक बंद कर देते। इसलिए इस मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ के मेरा आग्रह है कि आप हमारी सुध लें। आज शांतिपूर्ण धरना है, आज भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या रहेगा? नहीं, आज शांतिपूर्ण धरना है। प्रशासन के लोगों को सिर्फ अवगत कराना, अभी लिए अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बिल्कुल, जिला प्रशासन धरना है, उसके बावजूद भी 3 थानों की पुलिस मौके पे है, भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पे मौजूद है। क्या डर लगा हुआ है? ये जिला प्रशासन का डर हो सकता है सर, है ना? ये जिला प्रशासन का डर हो सकता है, या जो लोग बैठे हैं जो आज जो हमें ये कह रहे हैं आपकी भाजी की डेयरी नहीं है, उन लोगों का एक वो हो सकता है, वो शायद ऐसी रिपोर्ट बना के भेज रहे हो या कुछ कर रहे हो, जबकि सीआई साहब की मौजूदगी में, एडीएम साहब और एसडीएम साहब की मौजूदगी में हमारी बैठक हुई। उसके बाद भी हमने कोई न्यूसेंस नहीं किया, ना आज करेंगे ना आगे करेंगे। हमने तो ये तक कहा है कि डेयरी है, डेयरी का प्लांट है, किसानों से जुड़ा हुआ है और गाड़ियां जाएगी, लेकिन उनकी जो वादा खिलाफी है और नियमित हमारे लोगों के जो एक्सीडेंट हुए, हमारे लोगों के जो लगी है, हमारे जो लोग इससे प्रताड़ित है, जो ईटीपी का प्लांट है, जो पोल्यूशन है, जो सीवरेज का पानी है, जिन पे आज तक सहमति नहीं बन पाई है। और हमारे गांव के जो लोग वहां रोजगार के लिए जाते हैं, मजदूरी करते हैं, 10 साल की जवानी छीन के लात मार के उनको बाहर निकाल दिया जाता है और उसका कारण भी नहीं बताया जाता है कि कल से आपकी गेट एंट्री बंद है। क्यों? आप किसी की जवानी छीन के और 10 साल बाद में ये बोल दोगे? कारण तो बताओगे उसको। एक कमेटी बैठाई जाए और वो कमेटी डिसीजन ले कि आपकी ये गलती थी, इस वजह से आपको बाहर निकाला जा रहा है।
हमारी जो साफ सुथरी मांगे उन पे विचार किया जाए और जो प्रशासन है वो हमसे वार्ता करे और प्रशासन की वार्ता में हम बिल्कुल सहमति जाहिर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चलिए, ये थे सड़क बनवाने की मांग है। हंसराज चौधरी। डेयरी जो प्रशासन है वो अपनी टैंकर यहाँ से लेके आता है और जो सारे की सारी जो मेरी गाड़ियाँ निकलती हैं उसकी वजह से रोड क्षतिग्रस्त हो गई थी। उस सड़क देखिए, यहाँ की जो सरपंच है सोनी देवी, उनके पुत्र है हंसराज चौधरी, जिन्होंने पूरी जानकारी हमें दी है। देखिए, विशाल धरना जो है ये सिर्फ और सिर्फ सड़क पानी को लेकर है। मैं आपको बताऊं, जो टैंकर, बड़े बड़े टैंकर जो ट्रेलर होते हैं दूध के, वो जब जाते थे सड़कों से तो वो सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी, दयनीय हो जाती थी। उसी की सुध लेते हुए ये जो स्थिति है वो पैदा हुई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कई सारे जो ग्रामीण हैं वो आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। विशाल धरना चल रहा है, शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस नहीं है या फिर किसी प्रकार की कोई जो अफवाहें उड़ रही थी कि दौराई क्षेत्रवासी कुछ करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शांतिपूर्वक बिल्कुल जो ग्रामवासी वो बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक अपने धरने के द्वारा, मीडिया के द्वारा अपनी मांगों को रख रहे हैं। यहाँ पे जो जिला पुलिस प्रशासन के, मैं आपको बताऊं, 3 थानों के लिए, रामगंज थाना हुआ, आदर्श नगर थाना हुआ, अलवरगेट थाना पुलिस हुई, उनके जो SHO हैं दिनेश कुमावत जी, श्याम सिंह चारण जी, ये सभी लोग, अरविंद जी, ये सभी लोग जो है खासा पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बताऊं, जो हंसराज है उनकी जो माँ है वो यहाँ से सरपंच है और उनके पुत्र हैं, और उसी को देखते हुए ये पूरी जो रूपरेखा है बनी थी। और आज शांतिपूर्वक ये धरना था, शांतिपूर्वक धरने में आज ये बिल्कुल शांतिपूर्वक नारेबाजी की गई और उसके बाद ये धरना जो है लगातार जारी है। किस तरह से पीड़ा झेलनी पड़ रही है भैया इन सभी चीजों के लिए? भैया, गांव पिछले कई 6-7 साल से त्रस्त है, भयंकर तरीके से परेशान है। अभी सरपंच साहब प्रयास कर रहे हैं कि भैया गाड़ी के टैंकर रुक जाए। डेयरी ने चोरी करने के साथ साथ सीना चोरी भी करी है। लोगों को हमारे यहाँ पहले भी हादसे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने सब्र नहीं लिए। जब यहाँ पर हमारा रास्ता पूरा टूट गया था, पूरी रोडें तोड़ दी थी, तो ग्राम पंचायत रोडें बनाने की मांग नहीं करेगी तो करेगी क्या? इतनी बुरी स्थिति कर दी है। उनके पास जाओ, उनके पास बदतमीजी के सिवा कुछ भी नहीं है, उनके पास बोलने के लक्षण नहीं है। आज वो चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए बकवास कर रहे हैं यहाँ पर। आज पूरे गांव की, हमारे भाई, दौरे की बेइज्जती करने का हक किसी को नहीं है। अगर कोई कितना भी बड़ा नेता हो, खुले मन से दौरे की कोई बेइज्जती कर नहीं सकता, बल्कि दौरे का तो डेयरी पर एहसान है। हम उनको यहाँ से निकलने दे रहे हैं, हमारे वो लोगों को यहाँ से काम पे लगाते नहीं है। डेयरी का हमारे गांव वालों के लिए कोई फायदा है नहीं। उन्होंने कोई एक डस्टबिन या एक वाटर कूलर भी दौरे के अंदर लगाया नहीं है। उसके बावजूद भी वो सीनाजोरी करते हैं कि भैया हम तो हमारी मर्जी से निकलेंगे। अरे भैया, आप अगर इस गलतफहमी में हो कि भैया दूसरे गांवों की तरह दौरे से निकल जाओगे, दौरई जब गांव की बात आएगी, पूरा दौरई एक जाजम पर है और सब मिलकर के लड़ेंगे और डेयरी का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और जैसा सरपंच साहब मांग रख रहे हैं कि भैया जो भी हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों की पूर्ति जब तक नहीं होगी, पूरा दौरे का बच्चा डेयरी के खिलाफ लड़ेगा। आप चाहे डेयरी में काम करने वालों के हो धमकी दे दो कि भैया उनकी गेट एंट्री बंद कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, बहुत धमकियां होली। उनके साथ में उनके एक सिपे सलार है लादूराम जी, उनको भी बोलने की तमीज नहीं है। वो जितना अनशंड आए, जिसको आदमी को तमीज से बात करने के बजाय जो मर्जी वो बोलते हैं। भाई, आप होंगे कितने भी बड़ा नेता, लेकिन मेरे गांव के सम्मान से बड़ा कोई नहीं हो सकता किसी भी कीमत में। जब पूर्व में चंद्रमान जी सरपंच थे तब भी हमने यहाँ रास्ता रोका था, तब भी हमने रास्ता जाम किया था। पूरे गांव वालों ने मिलकर के रास्ता जाम किया था और वो नाजायज तरीके से इधर से नाला निकालना चाहते थे, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया और वो नाला नहीं निकलने दिया। आज वो वापस जब रोडें टूट गई है तो वो कहते हैं कि भैया मैं 300 गांवों की रोडें बनाऊंगा क्या? अरे तो भैया, आपकी डेयरी की जिम्मेदारी हमारे पे है क्या? आपका हमारे पे कोई एहसान हो तो हम दबे, दौरे पे क्या एहसान है डेयरी का? एक कोई गांव के ऐसे कोई शख्स जो डेयरी में काम करते हो, वहाँ मजदूर हो या फिर किसी तरह का कोई काम करते हो, उनसे कोई बदसलूकी की जाती है? देखो, डेयरी में काम करने वाले हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लेके कहूं कि इन पे किसी तरह का दबाव बनाया तो वो बात सही नहीं होगी। लेकिन मेरे गांव वाले बैठे हैं और डेयरी में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर वो दबाव बनाते हैं। कितने सालों से इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सड़क को लेकर? हम सड़क को लेके, जब से ये डेयरी फाटक का जो पुल है ये बंद हुआ, उसके बाद से हम लेके परेशान हैं। पहले वो खानपुरा के उधर से निकलते थे, वो रोड टूट गई। पहले हमारे यहाँ से निकलते थे, जब हमारी रोडें टूट गई हमने मांग रखी कि भैया रोड बनाओ, तो उन्होंने परवाह करी नहीं और वो खानपुरा के उधर से निकल गए। अब जब खानपुरा का पुल टूट गया तो वो इधर से आ रहे, तो हम बेवकूफ तो है नहीं गाँव वाले,
हमारी जो भी आपसी कोई भी होगी हम सब करते रहेंगे, लेकिन जहां गांव की बात आएगी सब एक जाजम पे बैठे हैं और डेयरी का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हमें चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे हाईवे जाम करना, वो धमकी दे रहे हैं कि 10-11 हजार लोगों को हम हाईवे पे लेके बैठेंगे। तो ऐसी धमकी से दौरई डरने वाला नहीं है। दौरई 15,000 पब्लिक का गांव है, 15,000 लोग डेयरी पे खिलाफ बैठेंगे वहां पर जाकर के। चलिए देखिए, वही नारा है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है की जो बातें हैं वो पूरी होती नजर आएंगी। अगर डेयरी प्रशासन मांगे नहीं मानता है तो आगे से आगे जल्दी से जल्दी इस तरीके का प्रदर्शन जो है होने वाला है। मैं आपको बताऊं, तस्वीरों में और भी जो है यहाँ पर मौके पे जो गांव के लोग हैं वो मौजूद है। किस तरह की स्थिति बनी हुई है भैया गांव की, क्या चाहते हैं आप? सर, दोराई का मामला है, ये दोराई गांव का है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, निजी का नहीं है। ये दोराई वाले बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज से। रोडें सारी टूटी हुई है। दोराई प्रशासन या दोराई के हमारे चेयरमैन साहब है रामचंद्र जी, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो हम बस यही प्रशासन से और डेयरी प्रशासन से मांग रखते हैं कि हमारा जो समस्या है, रोड की जो भी चीज है, उसको जल्दी से जल्दी निपटारा करें। अगर वो लोग सुनवाई नहीं करते हैं तो हम किसी भी आंदोलन जो भी होगा दोराई के लिए, दोराई वासियों के लिए, ग्राम वासियों के लिए, हम सारा और सब एक होकर के इसको जैसा भी रहेगा हम लड़ाई लड़ेंगे और जैसा भी रहेगा। चलिए, ये आपने देखा, जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ नाला हुआ, सड़कें हुई, उन सभी चीजों को लेके हैं। लेकिन सड़कों की जो स्थिति है वो वाकई दयनीय है। कुछ समय पहले एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी थी। तस्वीरें हम आपको यहाँ से अवगत कराते रहते हैं। बारिश के दिनों में जब हाल होता है दौराई का, वो देखने वाला होता है कि क्या स्थिति दौराई की हो जाती है। चाहे जो मजबूरी हो, डेयरी प्रशासन, दोनों हाथ उठा दे, डेयरी प्रशासन, डेयरी प्रशासन, डेयरी प्रशासन, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, वादा खिलाफी, वादा खिलाफी, वादा खिलाफी, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी।